नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राशियों के बारे में। हमने पिछले कई वीडियो में अध्ययन किया है 12 प्रकार की राशियाँ होती हैं, कौन कौन सी राशि का कौन कौन से स्वामी हैं। इन सब विषयों पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम एक नया क्रम शुरू करना चाहते हैं। 12 जो राशियां हैं, प्रत्येक राशि का क्या स्वभाव है, उसका किस तरह का आकार विकार है, उसके गुण दोष क्या हैं, उस राशि के जो जातक हैं वो किस तरह का स्वभाव लेके चलते हैं, उनका कैसा नेचर है और उनका जो जीवन क्रम है वो किस तरह से चलता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि के अंदर पृथ्वी को गोल माना गया है, आयत बिल्कुल वृत्त के आकार से गोल, और इसे पूरा 360 डिग्री का क्रम माना गया है। नहीं, पूरी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री का कोण लिए हुए है, और इस 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया गया है। 12 भागों में विभाजित करने पर जो 360 डिग्री के जो अंश हैं वो प्रत्येक राशि को 30 अंश दिए गए हैं। दोस्तों, ये एक राशियों का क्रम है। प्रत्येक राशि 30 अंश का कोण लिए हुए है, और उस 30 अंश के जो क्षेत्रफल है उसका जो हिस्सा उसे मिला है, इसमें नक्षत्र को भी स्थान दिया गया है। नक्षत्र को कहें तो हम प्रत्येक राशि में 9 नक्षत्र दिए गए हैं। 9 नक्षत्र का जो डिवाइडेशन है, विभाजित जो किया गया है, वो 2 अंश और 30 कला, ये प्रत्येक नक्षत्र के एक चरण इतने अंशों में चलते हैं। ये एक विभाजन राशियों का किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के ऊपर। सर्वप्रथम जो राशि आती है मेष राशि, उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या रहस्य है, आखिर है क्या है मेष राशि। तो प्रत्येक राशि के ऊपर हम इसी तरह अपना विश्लेषण, अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी रही, इसमें कोई भूल चूक त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप तक मैं उचित जानकारी पहुंचा सकूं, ज्योतिष की जो भ्रांतियां हैं इसे दूर करके आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। दोस्तों, सर्वप्रथम काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें प्रथम स्थान मेष राशि को दिया गया है। काल पुरुष का मतलब केवल पुरुष नहीं है। काल का मतलब समय होता है, वो समय जिस वक्त आपका जन्म हुआ है वो है काल। और पुरुष यानी मानव यानी ह्यूमैनिटी, यानी जो भी इंसान जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन कुंडली का निर्धारण काल पुरुष कहकर ही किया जाता है कि ये काल पुरुष की कुंडली है, यानी काल मानव की कुंडली है। यानी एक आधार बनाया गया है, उसमें प्रथम स्थान मेष राशि को दिया गया है। मेष यानी मेढ़ा, भेड़ जिसको कहा जाता है, वो है मेष राशि। दोस्तों, मेष का एक स्वभाव होता है, वो कोई भी आगे जो चल रहा है उसी को वो फॉलो करता हुआ चलता है। यानी जो भी एक नेता है, सेनापति है, जो भी एक आगे जिस दिशा की ओर बह गया उसी दिशा में वो भी साथ में बहता जाता है। मेड़ संघर्षशील प्राणी होते हैं, ये थकते नहीं है, ये एक जैसा
किसी काम में या किसी दिशा में बह निकलते हैं तो उसी दिशा में अपना कंसंट्रेशन लगा रखते हैं, उसी दिशा में अपनी सारा ध्यान आकर्षण उसी दिशा की ओर कर देते हैं कि हमें इस दिशा में बहना है, ये जो मार्ग हमने पकड़ लिया है, जहाँ सभी चल रहे हैं हम उसी ओर चलते जाते हैं। ये होता है मेष। यही स्वभाव मेष राशि वाले लोगों में भी होता है। मेष का एक स्वभाव ये होता है कि वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते ही वो लड़ने के लिए आतुर हो जाता है। भेटा मारने जिसका कहा जाता है, देशी भाषा में जिसको भेटा मारना कहा जाता है, वो स्वभाव उसका होता है, वो होता है मेष। यानी अगर किसी क्षेत्र में उसको घुसना है तो वो जबरन घुस जाता है, अपना पूरा प्रयास लगा लेता है, अपना पूरा परिश्रम लगा लेता है, वो होता है मेष, मेढ़ा। ये जो होते हैं ये थकते नहीं हैं, परिश्रम अथक परिश्रम करने के लिए निपुण होते हैं। लेकिन यहाँ एक इनका अवगुण भी है, वो ये है कि जिस परिश्रम के साथ, जिस प्रयास के साथ ये लगते हैं किसी भी कार्य में, किसी भी योजना में, किसी भी उद्योग में, व्यापार में, जिस किसी कार्य में जितना जोश और जुनून के साथ, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, इनमें ऊर्जा जबरदस्त होती है और उसी ऊर्जा के साथ उस काम में लग जाते हैं। लेकिन ये जितनी ऊर्जा के साथ उस कार्य को करने के लिए लग जाते हैं उतनी ऊर्जा के साथ उस कार्य का समापन नहीं कर पाते हैं। वो मध्य में ही धीरे धीरे उनमें एक निरस्ता आ जाती है। परिश्रम में कमी नहीं है लेकिन उनमें एक निरस्ता आ जाती है, कार्य के प्रति निरस्ता आ जाती है। परिश्रम दुगुना करने की क्षमता रखते हैं ये, लेकिन जो जो ये काम में आगे बढ़ते जाते हैं उस कार्य के प्रति इनमें एक निरस्ता धीरे धीरे आती जाती है और वो उसको मध्य में ही छोड़ देते हैं। ये कारण है यहां पर केतु का प्रभाव। केतु जिसका सर नहीं है, दिमाग नहीं है, केवल और केवल दिल है। अश्विनी नक्षत्र प्रथम दिया गया है। अश्विनी कुमार का जो है प्रथम नक्षत्र है, क्योंकि जन्म के समय जब आदमी या कोई भी जीव मीन राशि में अपनी मोक्ष की यात्रा करते हुए नया सृजन मेष राशि में अपना जन्म लेता है, तो सर्वप्रथम वो अपने माँ के पेट में, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई है, माँ के पेट में जब वो मंगल की सुरक्षा में रहता है तो केतु वहाँ से उसे अलग होने की इच्छा प्रकट करता है। मंगल काम है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, इस पर संपूर्ण अधिकार मंगल का है। और जब मंगल माँ के गर्भ में उस बच्चे की सुरक्षा करता है, सर्वप्रथम उसका सामना मंगल से ही होता है, क्योंकि मंगल डिफेंस है, सुरक्षा है। किसी भी जीव के, किसी भी कार्य की सुरक्षा करने का जो भाव है वो मंगल है और वो माँ के गर्भ में उस ऊर्जा के साथ रहता है। लेकिन वो वहाँ से जब अलग होने की इच्छा रखता है तब वहाँ अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। और अश्विनी कुमार यानी केतु का नक्षत्र, वो वहाँ से अलग होकर जब माँ के गर्भ से, उस नाल से वो अलग होता है नाभि के द्वारा, और सर्वप्रथम उस केतु के प्रभाव में वो आ जाता है। यही केतु उसमें एक निरस्ता भर देता है, क्योंकि केतु का स्वभाव ही है, वो वैराग्य या निरस्ता का भाव बार बार लाया आता है। डिप्रेशन की स्थिति चंद्र केतु का संबंध होने पर हमने एक वीडियो में बताई थी आपको कि डिप्रेशन की स्थिति ले आता है। वो केतु का स्वभाव ऐसा है कि वो जिस जोश के साथ आदमी आगे बढ़ता है उस जोश को वो ठंडा कर देता है, निरस्ता ले आता है, उसमें वो एक काम करने की अनिच्छा प्रकट करने लग जाता है। यही इस मेष राशि का स्वभाव है। जिस जोश के साथ वो आता है उस जोश को संपूर्ण रूप से आगे नहीं ले जा पाता है और एक निरस्ता ले आता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं। पुलिस में, सेना में ऐसे लोग बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं और उनमें क्षमता होती है सफलता प्राप्त करने की, पुलिस में, सेना में, क्योंकि वहाँ पराक्रम का काम है, मंगल पराक्रम है और मंगल ही उन्हें ये पराक्रम प्रदान करता है। ऐसे लोग प्रेम के क्षेत्र में थोड़ा निरस कह सकते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं। ये जो है मुंह पर कहने का रखते हैं,
किसी भी बात को लाग लपेट करके या उसको अर्थ अनर्थ करके ये बात प्रकट नहीं करते हैं। किसी भी बात को डायरेक्ट अगर प्रेमिका से प्रपोज भी करना है या प्यार प्रकट करना है तो डायरेक्ट मुंह पर जाकर बोल देंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे, किसी वाया मीडिया का सहारा नहीं लेते हैं। जो भी है मुंह पर कहते हैं, लेकिन रिश्ता दिल से निभाते हैं। अगर उसको प्यार मिलता है, सामने से उसको अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो उस रिश्ते को जीवन भर वफादारी से निभाने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी कुंडली में उसके साथ कोई दुष्प्रभाव ना हो, मंगल अच्छी कंडीशन में हो, मेष राशि अच्छी कंडीशन में हो, तो वो प्रेम प्रकट करने में सक्षम होते हैं और उस प्रेम को जीवन भर निभाते हैं। ये होता है इनका रसिक स्वभाव। क्योंकि यहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि, दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र दिया गया है और ऐसे लोग प्यार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर लेते हैं। शुक्र यहाँ प्रधान रूप से होता है। दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम मंगल की काम इच्छा उसे जन्म की ओर, माता पिता को उसकी जो इच्छा है वो जन्म की ओर प्रेरित करती है। लेकिन शुक्र और मंगल ये दोनों मिलकर यहाँ एक ओज और आकर्षण प्रस्तुत करते हैं। शुक्र में जबरदस्त आकर्षण है, लेकिन अगर वो मंगल का साथ मिल जाता है तो उनमें जबरदस्त चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वही भरणी नक्षत्र होने के कारण यहाँ पर मेष राशि को अश्विनी नक्षत्र के साथ दूसरा नक्षत्र भरणी दिया गया है और तीसरा नक्षत्र कृतिका दिया गया है। जो व्यक्ति में ओज है, जो तेज है, जो पराक्रम है, जो ऊर्जा है, वो सूर्य यहाँ प्रदान करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नक्षत्रों की गणना की है बहुत सोच समझ के और व्यवस्थित रूप से की है। हालांकि राशि जो है ये ऋषि मुनियों की देन नहीं है, ये यवनों की देन है। दूसरे जो पाश्चात्य ज्योतिष हमारे हिंदुस्तान में इस ज्योतिष शिक्षा को सीखा है, उन्होंने राशियों का निर्माण किया है। राशियाँ हमारे पुराने ऋषि मुनियों की देन नहीं है, लेकिन इनका जो सामंजस्य प्रकार ज्योतिषों ने, पुराने जो ज्योतिषी हैं उन्होंने बैठाया है, बहुत सोच समझ के बैठाया है। और ये कृतिका नक्षत्र मेष राशि वालों को प्रभावशाली बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, काम करने के प्रति जुनून पैदा करता है और वो प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। अब इनके कुछ अवगुणों के बारे में हम चर्चा कर लें। मैंने प्रथम में कहा है कि मेष राशि मेढ़ा है। मेढ़ा यानी एक फॉलोअर होता है, किसी काम में ये लग जाते हैं तो उस काम में उसको फॉलो करते हुए चलते रहते हैं। लेकिन अगर इनको असफलता मिलती है तो ये उस असफलता का श्रेय खुद स्वयं नहीं लेते हैं, ये किसी दूसरे पर श्रेय ढोलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये स्वयं हमेशा बहाना बनाते हैं कि मैं असफल रहा तो ये इसके कारण या उसके कारण। स्वयं पर ये श्रेय कभी नहीं लेते हैं, उसका कारण इनका फॉलोअर होना है। ये जो चल रही है उसके उसी व्यवस्था में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, उसी व्यवस्था में आगे चलते रहते हैं और कहीं असफलता मिलती है तो वो उस व्यवस्था को दोष देते हैं, स्वयं को दोष नहीं देते हैं। तो ये होता है इनका अवगुण। ये मुंहफट होते हैं, किसी भी बात को स्पष्ट मुंह पर कहना पसंद करते हैं, छल प्रपंच कम करते हैं, पराक्रमी होते हैं, जोश होता है, लड़ने की प्रवृत्ति इनमें ज़बरदस्त होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, चिड़चिड़ापन इनमें ज़बरदस्त होता है, बात बात पर चिड़चिड़े स्वभाव में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ केतु है और केतु अश्विनी कुमार के साथ है और अश्विनी कुमार यानी केतु का जो नक्षत्र है वो केतु के सिर नहीं है, केवल और केवल नीचे का धड़ है और उसमें दिल है। ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी ही जल्दी शांत हो जाते हैं, बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। भूल जाते हैं कि हमने अभी कुछ क्षण पहले विवाद किया है और वो बिल्कुल सामान्य रूप से होकर अपने प्रतिद्वंदी या जिसके साथ विवाद किया है उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार में आ जाते हैं।
ये बहुत जल्दी भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं। विवाद को जितना जल्दी करते हैं उतने जल्दी ही ये विवाद को भूलने की भी क्षमता रखते हैं। ये होता है मेष का स्वभाव। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ, हालांकि ये राशि बहुत लंबा चौड़ा रहस्य लेके चलती है, इस पर कुछ और चर्चा हम अगले वीडियो में भी करेंगे, इस क्रम को हम जारी रखेंगे। तो मेष राशि के बारे में आज हमने चर्चा की। अगला वीडियो वृषभ राशि के ऊपर देंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।